गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हमने जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो हमने कवर कर लिया था, और आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो है अर्बन लोकल बॉडीज जो है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, या उसको दो तरीके से हम क्लासीफाई जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs, दूसरी आपकी होती हैं, ये हमने कवर कर लिया, दूसरी आपकी होती हैं अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये बनाए गए थे, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अर्बन लोकल बॉडीज जो है ये बनाई गई थी। दोनों अमेंडमेंट जो है वो 1992 में आई थी। इसने जो है 73rd अमेंडमेंट ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट शेड्यूल जो है शेड्यूल 11 जो है वो इंक्लूड किया था, इसने शेड्यूल 12 जो है वो इंक्लूड किया था। उसी के साथ साथ इन्होंने जो है आपका ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 11 जो है पार्ट 9 जो है उसको इंक्लूड किया था, और इन्होंने जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 9A जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था। उसी के साथ साथ इसमें जो आपके आर्टिकल जो आप डील करते हो वो आते हैं आपके आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक, और इसमें आपके आते हैं आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जो हैं ये आपके ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, या कंपैरिजन है दोनों के बीच में। आज के ये सारा जो है ये हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है किस तरीके से एस्टेब्लिश जो है वो किए जाते हैं, कौन कौन सी थ्री टायर्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के। एंड आज की जो क्लास है उसमें हम अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी भी जो क्लास होगी जितना समझाने वाला पार्ट होगा वो आपका यूट्यूब में एज इट इज काट के डाल दिया जाएगा, और बाकी जो नोट मेकिंग वाला पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसके अलावा इसके बाद जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी वो बच जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। वो मैं देखूंगा अगर उसका कोई पार्ट जो होगा वो मेरे को लगेगा कि यूट्यूब पे काट के डाल देना चाहिए तो वो यूट्यूब पे काट के डाल दिया जाएगा। अदरवाइज जो है वो वाली क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए होगी, क्योंकि वो क्लास जो है मतलब वो काफ़ी उसमें जो है 10-10, 15-15 मिनट का जो है वो पार्ट होगा, तो वो काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मेरे को लगेगा कुछ में उसमें से कुछ जो पार्ट जो है वो काट के डाल देना चाहिए तो वो डाल दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला पार्ट जो है वो काट के डाल देंगे। ठीक है, देखूंगा उसके बारे में, मतलब मैं फिलहाल जो है वो श्योर नहीं हूँ। ठीक है, देखेंगे अगर काटने डालने लायक होगा तो डाल दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए होगा। टॉपिक है आज का हमारा अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आई थी? 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 74th अमेंडमेंट जो मैंने आपको नोट्स भेजे ना उसमें आपके जैसे पोर्ट ट्रस्ट हो गए या आपके टाउन में टाउनशिप जो होगी वो सारे भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो जो है आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब अर्बन लोकल बॉडीज जो है क्या कहते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो होंगी कहाँ पे। ठीक है, तो वो ये ऑब्वियसली होंगी अर्बन एरियाज में। ठीक है, अब अर्बन एरिया जो है वो क्या चीज होती है, या अर्बन किसी चीज को अर्बन एरिया डिफाइन करने के लिए कौन सी जो है जो आपकी जरूरतें जो है वो पूरी होनी चाहिए, या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो नीडेड है कि अगर किसी एरिया को हमें जो है अर्बन लोकल एरिया या अर्बन एरिया जो है वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसकी 3 कंडीशन जो है वो आपके दी गई हैं, और ये कंडीशंस किस तरीके से कहां से उठाई गई हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 11 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर कोई एरिया ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है उनको फॉलो करता होगा तो उसको अर्बन एरिया में इंक्लूड कर लिया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन 5000। ठीक है, 5000 से पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ठीक है, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो
400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जो है डेंसिटी जो है वो इतनी है, ठीक है, तो उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाएगा अर्बन एरिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लो 1 किलोमीटर, ठीक है, इतना एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अगर इसमें 400 लोग जो हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में 400 लोग जो हैं, उनकी डेंसिटी जो है इतनी बनती है कि 1 किलोमीटर एरिया में 400 लोग जो हैं वो आते हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस एरिया को अर्बन एरिया डिफाइन कर दिया जाएगा। अब जो आपका शहर होता है वो ऐसे तो नहीं होता कि सिर्फ 1 किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है। तो वो मान लो एरिया हो गया 10 किलोमीटर का या प्रॉपर 20 किलोमीटर का, इतना एरिया हो गया एक शहर का, ठीक है। अब उस शहर की सारी पॉपुलेशन जो है उसको देखा जाएगा। अब उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा आपके टोटल एरिया के साथ, ठीक है। तो अगर वो जो है वो जो डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर निकलती है, तब वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगी उसको अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन कि अगर उसकी मेल पॉपुलेशन 70% मेल पॉपुलेशन जो है, यहां पे मेल वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, मेल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अगर वो इन्वॉल्व है, तो अगर ये तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करती हैं, तब उस पर्टिकुलर एरिया को जो है अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन अर्बन एरिया की, और इन्हीं अर्बन एरियाज में आपकी ये जो अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो बनाई जाएंगी, ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो है, जो आपका ये जो आर्टिकल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये 3 तरीके की बॉडीज की बात करती है, ठीक है। तीन तरीके की कह सकते हो या 3 टायर्स की बात कर सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहली है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकंड है आपकी म्युनिसिपल काउंसिल, या जिसको हम म्युनिसिपैलिटी भी कह देते हैं, ठीक है। थर्ड है आपकी नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है। अब इन तीनों में ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है तीनों सेम ही तरीके से वर्क करती हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से ऊपर होगी, ठीक है, अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से ऊपर होगी, तो उस एरिया को उस एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बनाई जाएगी। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 20,000 से लेके 20K to 3 लाख, अगर 20,000 से लेके 3 लाख के बीच में जो है, तो उसको जो है उस जगह में म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो बनाई जाएगी। और अगर 20,000 से कम पॉपुलेशन है 20K, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया था, अर्बन एरिया के लिए हमारा जो क्राइटेरिया था वो था 5,000। तो अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है 5,000 से लेके 20,000 के बीच में होगी, तो उस जगह पे नगर पंचायत जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। यही तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो है वो होता है। और बेसिकली जो नगर पंचायत जो है ये वो वाला एरिया होता है, जब आप देखोगे, मान लो ये एक पर्टिकुलर शहर है, ठीक है, जिसे हम मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं चंडीगढ़, ठीक है। अब चंडीगढ़ के साथ लगते वाले एरिया हो गए, जैसे आपका ये हो गया मरिंडा वगैरह हो गया, ठीक है, या दूसरे छोटे छोटे एरिया जो इसके साथ लगते हैं, उन जगहों को क्या कहा जाएगा, उन जगहों को नगर पंचायत कहा जाएगा। मतलब ऐसे एरियाज जो एक मेन सिटी है उसके एडजेसेंट एरिया है, और वो एरियाज अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, या वहां पे अभी उसकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी नहीं हुई है कि उस जगह को कॉर्पोरेशन या काउंसिल में इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एरियाज इन ट्रांजिशन जो होते हैं वो होते हैं कि ना तो ये पूरी तरीके से शहर है, ना ही ये पूरी तरीके से गांव है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज को नगर पंचायत एरिया कह लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके नगर पंचायत। अब आते हैं हमारे इसके ऊपर कि ये जो है कॉर्पोरेशन या काउंसिल जो होती है ये किस तरीके से वर्क करती है।
इसके मेंबर जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इनके मेंबर जो होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं। तो चुनने का प्रोसीजर सेम होगा जैसे हमने कल की क्लास जो थी वो किया था। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो प्रोसीजर है आपका या जो भी टेक्निकलिटीज जो है वो ऑलमोस्ट दोनों जगहों पे सेम ही रहेंगी, तो उनको जो है आज हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे बता दिया जाएगा आपको कि यहाँ पे इस तरीके से वो जो है वो चुने जाते हैं कि डायरेक्टली चुने जाते हैं या इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, वो चीजें जो है वो आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आते हैं कॉर्पोरेशन पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि अगर पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो उस जगह पे कॉर्पोरेशन जो है वो बनेगी। हमारे पंजाब में 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अभी है। ठीक है, मतलब पंजाब में 10 ऐसे एरिया जो है वो है जहां पे आपकी ये जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आपकी बनाई गई है। ठीक है, तो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उस एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स के बीच में। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा वार्ड्स के बीच में। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 3 लाख से ज्यादा थी। ठीक है, हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसकी पॉपुलेशन थी 10 लाख। ठीक है, इस पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया की कितनी पॉपुलेशन थी? 10 लाख, हाइपोथेटिकली हम मान रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या किया जाएगा? इसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके आगे 3 बॉडीज जो है वो होती हैं। ठीक है, म्युनिसिपल आपके कॉर्पोरेशन की वो 3 बॉडीज जो है वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है आपकी इसकी एक काउंसिल। ठीक है, काउंसिल, ये काउंसिल जो होती है ये हेड की जाती है आपके म्युनिसिपल काउंसलर के द्वारा। ठीक है, जो आपका काउंसलर होता है या उसको मेयर भी कह दिया जाता है, किसी स्टेट में उसको मेयर कह दिया जाता है, कहीं पे उसको प्रेसिडेंट जो है वो कह दिया जाता है, कहीं पे उसको चेयरमैन कह दिया जाता है। तो पोस्ट एक ही है। ठीक है, उसको जो है काउंसिल में से एक बंदा जो है उसको चुन के मेयर लगा दिया जाएगा, या उसको जो है मेयर इलेक्ट कर दिया जाएगा, या उसको चेयरमैन लगा देंगे या प्रेसिडेंट लगा देंगे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक होती है आपकी काउंसिल। दूसरी होती है इसकी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये काउंसिल को मदद करती है जो इसके डे टू डे फंक्शंस जो होते हैं, जैसे शहरों में बहुत से फंक्शन हो गए, किसी का मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं, कहीं पे सीवरेज की प्रॉब्लम आ गई या कहीं पे कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जो आपकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ गई, उन सारी चीजों को देखने का काम जो है या उन सब चीजों के ऊपर पॉलिसीज बनाने का काम जो है वो किनके द्वारा किया जाता है? काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी मिलके जो है उसके ऊपर काम जो है वो करती है। ठीक है, इसके इलेक्शन जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इसके सारे मेंबर्स। ठीक है, और इलेक्शन लड़ने की उम्र वही होती है 21 साल। ठीक है, और सेम क्राइटेरिया होता है कि अगर वो एमएलए बनने के लिए एलिजिबल है तो वो इसके इलेक्शंस लड़ने के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन एज लिमिट कितनी है कि कम से कम एटलीस्ट 21 साल की उम्र जो है, जो भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहा है उसकी उम्र एटलीस्ट 21 साल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड होता है यहाँ पे आपका म्युनिसिपल कमिश्नर। ये बेसिकली आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है ये, और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केसेस में आईएएस ही होता है। ठीक है, तो इस आईएएस का काम क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई, ठीक है, इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है, मान लो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मान लो जैसे अमृतसर है, ठीक है, अमृतसर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में कोई एरिया ये डिफाइन कर देते हैं कि उस एरिया को पार्किंग एरिया जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, अब उस पार्किंग एरिया की टिकट पहले इन्होंने डिसाइड कर दी कि 10 रुपए जो है वो रखी जाएगी। बाद में उसकी कीमत इन्होंने बढ़ा के कितनी कर दी? 20 रुपए टिकट जो है वो होगी। ठीक है, अब वो टिकट जो है वो 20 रुपए, पार्किंग के चार्जेस जो है वो 20 रुपए लिए जा रहे हैं, उसको देखने का काम किसका होगा? इस आईएएस ऑफिसर का। ठीक है, आईएएस ऑफिसर का काम ये होगा कि यहां पे अगर इसका पैसे जो है वो 20 रुपए डिसाइड किए हुए हैं तो कोई इंसान यहाँ पे आके यहाँ पे जो करिंदे इन्होंने रखे हुए हैं, कहीं वो 20 रुपए की जगह 30 रुपए तो नहीं चार्ज कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, कहीं अगर उन्होंने 20 रुपए टिकट जो है वो इसकी रखी हुई है, कोई बंदा यहाँ पे हुड़दंग मचा के ये तो नहीं कह रहा कि हाँ मैं तो ये 20 रुपए भी नहीं दूंगा, ठीक है, या मैं तो 10 ही दूंगा। ठीक है, तो वो सारा काम जो है वो देखना किसका होगा? आईएएस का। ठीक है, तो ये होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है ये अलग अलग, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग इसको वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वार्ड्स में जब इसको डिवाइड करते हैं
तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि वार्ड जो होगा ये बेसिकली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वार्ड में जब इसको डिवाइड किया जाता है तो ये देखा जाता है वार्ड की एक अपनी कमेटी जो है वो बना दी जाती है ऐसे एरियाज जिनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख की पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसको इस शहर को क्या किया जाएगा कि वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक वार्ड जो होगा मान लो इसकी पॉपुलेशन कितनी है 50,000, ठीक है। इस पर्टिकुलर वार्ड की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 50,000। अब जो वार्ड जो है उसको डिवाइड किया जाएगा, उसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि एक वार्ड में एटलीस्ट 3 लाख की पॉपुलेशन जो है वो बन जाए, ठीक है। तो ये एक वार्ड था, ये 2 वार्ड सेकंड वार्ड था, ये थर्ड वार्ड था, ऐसे ही फोर्थ वार्ड था। अगर इन सबकी पॉपुलेशन मिलके 3 लाख बन जाती है तो इसको एक वार्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको एक वार्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही इस वार्ड की एक वार्ड कमेटी होगी, ठीक है। वो कमेटी का क्या काम होगा, सिर्फ इतने एरिया में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी म्युनिसिपैलिटी का काम होता है उस चीजों को ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर सीवरेज है तो सीवरेज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लोगों को सही तरीके से पानी जो है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, या दूसरी चीजें, ठीक है। तो उनका ध्यान रखने का काम क्या होगा, इस पर्टिकुलर वार्ड कमेटी का होगा और इस पर्टिकुलर वार्ड कमेटी का एक अपना चेयरमैन होगा या प्रेसिडेंट होगा या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह लो या जो भी इनको नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका एक हेड होगा, ठीक है, वार्ड आपकी वार्ड कमेटी का, और इन्हीं लोगों के बीच में वो चुना जाएगा, ठीक है। इस यहाँ के जो लोग होंगे वही उसको चुन के भेजेंगे। इस वार्ड कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनको भी इन्हीं लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वार्ड कमेटी। ये किसके तहत आती है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आती है, ठीक है। तो ये हो गया सारा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेरे को चेक कर लें दो इसमें कुछ छूटा हो तो। टेन्योर इनका 5 साल ही होता है, ठीक है, टेन्योर 5 इयर्स। ठीक है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये आपका इतना ही है। अब इसके बाद देखते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल भी सेम ही चीज है, ठीक है, सेम ही उसके तीन ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। काउंसिल, ठीक है, 3 ही उसके पार्ट्स होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, या आपको उसको आप कह सकते हो म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, या तो म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपैलिटी। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से 20,000 से 3 लाख के बीच में होगी, ठीक है। वहां पे ये वार्ड जो है वो नहीं बनते, ठीक है, यहां पे वार्ड बने थे। 3 लाख पॉपुलेशन का एक वार्ड जो है वो बनेगा, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन ही 3 लाख है, ठीक है, तो यहां पे वार्ड जो है वो आपके नहीं बनते। सेम यहां पे एक जो काउंसिल जो है वो बनती है, ठीक है। काउंसिल का जो भी हेड जो है वो एक चुना जाता है हेड, ठीक है। सेम वो उसी वे में परफॉर्म करता है, ठीक है। वो मेयर हो सकता है या आपका प्रेसिडेंट हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी होगी, ये दोनों मिलकर पॉलिसीज बनाएंगी, इंप्लीमेंट करवाएगा एक जो आप इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ठीक है। इसको म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं यहाँ पे बोला जाता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो यहाँ पे बोला जाता है। जनरली आईएएस ऑफिसर ही होता है ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो पॉलिसीज ये बनाएंगे ये उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, ठीक है। और ये आईएएस ऑफिसर जनरली स्टेट का होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इसको अपॉइंट करती है। जैसे आप देखते नहीं हो कि स्टेट्स में से जो आपके ये होते हैं, जब पीसीएस का पेपर होता है तो वहां पे आपके सिविल सर्वेंट्स जो हैं स्टेट अपनी चुनती है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे उन लोगों को लगा दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि स्टेट वाले ही लगाएंगे, स्टेट वाले ही लगेंगे, जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करके आते हैं वो भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिसर्स को यहाँ पे काउंसिल में या म्युनिसिपैलिटी में एज ए क्या कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो लगा देती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो था ये सेम था, ठीक है। नगर पंचायत वही होता है, 20,000 से अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 20,000 तक है तो वहां पे नगर पंचायत जो है वो बनाई जाएगी। और आपकी क्या कहते हैं, ये वो ट्रांजिशनल एरिया होता है, ठीक है, जो अभी तक जो है वो नहीं बना है, क्या कहते हैं शहर जो है वो नहीं बना है, ठीक है। और ना तो ये पूरी तरीके से गांव है, ना ही ये पूरी तरीके से शहर, ठीक है। तो वहां पे आपकी ये जो है नगर पंचायत जो है
वो बनाई जाएंगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें दो चीजें जो है वो आपकी और थी। एक था आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये 3 टायर अर्बन एरिया का या अर्बन लोकल बॉडीज का ये 3 टायर, ये एक सिस्टम है सारा। ठीक है, जिसमें आपके सबसे पहले आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड आता है म्युनिसिपल काउंसिल और थर्ड आता है आपका नगर पंचायत। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही उन्होंने दो चीजें जो है वो और मेंशन की हुई है। ठीक है, उनमें से एक है आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और दूसरी है आपकी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये आपका डीपीसी जो है ये आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 243 ZD और जो ये है आपका 243 ZE। ठीक है, तो जो आपका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो आपका आर्टिकल 243 ZE के तहत जो है ये बनाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ये आपकी बनाई जाती है आर्टिकल 243 ZD के तहत। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है ये कहां पे बनाई जाती है, जहां पे पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, तो जहां पे पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा हो जाती है उसको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो घोषित कर दिया जाता है, वहां पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो बना दी जाती है। ठीक है, अब इसके 2/3 मेंबर जो होते हैं, ठीक है, 2/3 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और बचे हुए जो 1/3 मेंबर जो होते हैं वो आपके इसमें जो आपके 2/3 मेंबर जो होंगे वो इलेक्ट होंगे और इलेक्ट किनके द्वारा किए जाएंगे, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी प्लस चेयरपर्सन्स ऑफ नगर पंचायत। ठीक है, तो एरिया तो जो है मान लो बॉम्बे। ठीक है, अब एरिया तो वो सेम ही रहेगा ना, बस यही है कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब बॉम्बे है तो बॉम्बे के साथ लगते एडजेसेंट एरियाज भी होंगे। ठीक है, अब जो बॉम्बे के साथ लगते हैं एडजेसेंट एरियाज होंगे, जैसे उसके साथ कुछ शहर भी लगते होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे गांव भी लगते होंगे जो पूरे तरीके से गांव भी नहीं है और पूरे तरीके से शहर भी नहीं बने हैं। ठीक है, जैसे नगर पंचायत हो गई। ठीक है, तो बॉम्बे में सिर्फ पूरा बॉम्बे तो ऐसा नहीं है ना कि जैसा हम सोचते हैं कि हाँ मतलब पूरा बॉम्बे ही इतना मतलब बहुत तगड़ा शहर होगा, तो उसके आसपास दूसरे एरियाज भी तो होंगे। ठीक है, तो उन एरियाज की जो म्युनिसिपैलिटीज होंगी और जो नगर पंचायत के चेयरपर्सन जो होंगे वो सब मिलके ये 2/3 मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये 2/3 जो होते हैं ये मेंबर्स आपके यहाँ पे आते हैं और जो बाकी बचते मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो बाकी 1/3 जो मेंबर जो होंगे ये कौन डिसाइड करेगा कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे या डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के केस में जो महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो डिसाइड करेगी कि इन 1/3 मेंबर्स को अगर वो चाहे तो इन 1/3 को भी इलेक्ट करवा के ला सकती है या फिर इन 1/3 को नॉमिनेट जो है वो कर सकती है। सारा का सारा उसमें स्टेट जो है वो देखेगी कि उनको किस तरीके से इनको ये बचे हुए 1/3 जो है उनको किस तरीके से नॉमिनेट करना है या आपका इलेक्ट करवाना है। ठीक है, अब आते हैं डीपीसी पे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया होता है, एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो आर्टिकल 243 जो है ये कहता है कि हर स्टेट को एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 4/5 जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ये जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, ठीक है, वो इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे इनको कौन इलेक्ट कर रहे थे, ये 2/3 को म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत जो थे ये 2/3 को इलेक्ट कर रहे थे मेट्रोपॉलिटन इसमें प्लानिंग कमेटी में। ठीक है, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी उसमें कौन इलेक्ट करेंगे, आपके 4/5 मेंबर को कौन इलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लस म्युनिसिपैलिटीज, ये इनको इलेक्ट करेंगे 4/5 मेंबर्स को। ठीक है, और जो बचे हुए 1/5 मेंबर होंगे वो डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कि उनको इलेक्ट करवाना है, लोगों के द्वारा इलेक्ट करवाना है या फिर उनको नॉमिनेट कर देना है।
ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा स्टेट के ऊपर होता है, ठीक है, दोनों केसेस में, कि यहाँ पे 1/5 मेंबर जो है वो स्टेट डिसाइड करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे 1/3 मेंबर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसाइड करती है कि एक इनको जो है नॉमिनेट करवाना है या इलेक्ट करवाना है। और इलेक्ट करवाना है तो वो म्युनिसिपैलिटी से इलेक्ट करवाना है या फिर नॉर्मल लोगों से इलेक्ट करवाना है, ठीक है, नॉर्मल लोग जैसे हम जैसे लोग, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी के लोग कौन से होंगे या म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स कौन से होंगे, जिनको लोगों ने जब म्युनिसिपल आपके इसके कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस वगैरह होते हैं तब लोगों के द्वारा उनको चुना जाता है, ठीक है। तो ये चुने हुए बंदे ये आगे 2/3 को चुनते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये चुने हुए म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बंदे ये 4/5 को यहाँ पे चुनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जो अभी तक मैंने करवाई ये सारी आपकी आते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो और इंक्लूड होती हैं, जैसे आपका नोटिफाइड एरिया कमेटी हो गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं शहरों में, जैसे आपका कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया और तीसरा आपका हो गया टाउनशिप और पोर्टशिप, ठीक है। पोर्टशिप बेसिकली कौन सा एरिया होता है, जैसे आपके जो बंदरगाह वाला एरिया होता है ना, तो उसके पास लगता जितना भी एरिया होता है उसको पोर्टशिप जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सेम ऐसे जो आपका कैंटोनमेंट वाला एरिया होता है तो उसके साथ लगता हुआ एरिया जो होता है उसको कैंटोनमेंट एरिया जो है वो नोटिफाई जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे अमृतसर कैंट है, ठीक है। तो जो आर्मी रहती है वो मेन जो अमृतसर कैंट है जिसको हम कैंट कहते हैं उसमें रहती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ एडजेसेंट एरिया भी तो है, ठीक है, जैसे सदर बाजार हो गया या आपका ये हो गया कौन सा खालसा उसको कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, उसके एडजेसेंट जो उसके साथ लगता वाला एरिया होता है उस सारे एरिया का जो है वो कैंटोनमेंट एरिया जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब उसको हेड कौन करेगा, ठीक है, इस एरिया को या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो कौन देखेगा, वो भी एक आईएएस ऑफिसर ही देखता है, ठीक है। लेकिन ये वो वाले आईएएस ऑफिसर नहीं होते जो यूपीएससी के थ्रू मतलब बेसिकली जो आपके ऑल इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू आए, ठीक है। ये वाले जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये वो पोस्ट होती है जो आपकी जैसे यूपीएससी में अलग अलग तरीके की पोस्ट होती है, ठीक है। तो यूपीएससी में कुछ अलाइड सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। उनमें जो है उनमें एक पोस्ट होती है कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट होती है, ठीक है। तो वो पोस्ट जो होती है वो अलाइड सर्विसेज से फिल की जाती है, ठीक है। वहां से जो बंदे चुन के आते हैं उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये कैंटोनमेंट एरिया का की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सौंप देती है, ठीक है। देन ऐसे इसकी अपनी काउंसिल बनती है, इसकी अपनी काउंसिल में एक तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है, आईएएस ऑफिसर जो है वो तो होगा ही होगा, और उसके अलावा वहां पे जो मेंबर्स होते हैं जैसे आपका जो आपकी वहां पे जो आर्मी होती है उसका जो आपका सीईओ जो होता है, कंपनी ऑफिसर जो होता है, उसको इसका मेंबर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जैसे ही वो अपनी कंपनी जो है वो यहाँ से लेके चला जाएगा, देन दूसरा सीईओ आएगा तो वो उसका मेंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये चलता है इस तरीके से आपका कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया। जो आपकी टाउनशिप होती है, जैसे कुछ एरियाज होते हैं, जैसे यहाँ पे पठानकोट से 16-17 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक जगह पड़ती है जुग्याल, ठीक है। जुग्याल के पास में ही एक जगह पड़ती है शाहपुरकंडी, ठीक है। शाहपुरकंडी बेसिकली क्या है, वहां पे रंजीत सागर डैम जो है वो बना हुआ है, ठीक है, रंजीत सागर डैम जो है वो बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है, ये सारी शाहपुरकंडी को उन्होंने टाउन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे यहां से सेंटर की तरफ से इनको पैसा जो है वो आता रहता है, तो ये वहां पे क्या करते थे, वहां पे थोड़ी सी सड़क टूट जाती थी तो वहां पे सड़कें जो है वो सड़कें बनती रहती थी, ठीक है ना, वहां पे पूरा साल सड़कें बनती रहती हैं। अगर सड़क को कुछ नहीं भी हुआ तो वहां पे वैसे ही लोग को खिलार के ना वो तो उसके ऊपर रोलर जो है वो चला देते हैं, ठीक है। तो ये पैसे जो है ये छोटा मोटा काम जो है वो उनको दे देते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब इनके छोटे मोटे काम होते हैं कि वो जाते जाते वो बल्ब जो है वो चेंज कर देना, ये छोटे मोटे काम जो है वो इनको दिए जाते हैं। तो उस एरिया को कहते हैं आपका टाउनशिप। बचा आपका पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो जो पोर्ट के आसपास वाला एरिया होगा उसको पोर्ट ट्रस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो वो उसको जो है पोर्ट ट्रस्ट वो डिक्लेयर कर देती है। इनके ऊपर ना तो कभी क्वेश्चन आया ना ही सच क्वेश्चन इन पे बनता है, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो या आप ऐसे कर रहे हो कि आप पर्टिकुलर स्टेट का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई पेपर जो है वो देने जा रहे हो तो वहां पे ये बातें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज
यूपीएससी में ऐसा कभी पूछा नहीं है, हाँ सिलेबस में दिया है तो इस वजह से आपको करवाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक होती है टाउन एरिया कमेटी, ठीक है। तो ये टाउन एरिया कमेटी जो होती है, जो आपके छोटे छोटे स्मॉल टाउन जो होते हैं वहां पे इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। जो छोटे टाउन हो गए, जैसे मैंने आपको शाहपुर कंडी का एग्जांपल दिया, ऐसे टाउन हो गए, तो यहाँ पे आपकी ये जो है टाउन कमेटी जो है ये इस्टेब्लिश की जाती है। ये बेसिकली इनका काम वही होता है, ड्रेनेज को चेक करना, रोड्स वगैरह जो है वो सही तरीके से बने नहीं बने उनको चेक करना, स्ट्रीट लाइटिंग जो होगी वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही उनको चेक करना, ठीक है। तो जो मेन जो है आपके मेन है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे वार्ड कमेटीज, ठीक है, वो आपका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आपका म्युनिसिपल काउंसिल्स या आपकी म्युनिसिपैलिटी, और थर्ड आपका नगर पंचायत। और उसके अलावा दो चीजें मैंने आपको और करवाई, एक था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और दूसरी थी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इन्हीं की बात करते हैं। ये बाकी सारी चीजें जो है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं आती, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा टाउन से रिलेटेड है तो इस वजह से वो चीजें जो है ये आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन कर दी जाती हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वही जो शुरू की 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, वही 5 चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे चेक कर लें तो कुछ रहा तो नहीं है, अदरवाइज आपकी क्लास जो है वो फिनिश है। ड्यूरेशन म्युनिसिपैलिटीज की मैं आपको बता चुका हूं कि 5 साल होगी, ठीक है। इलेक्शन की एज जो है वो 21 होगी, ठीक है। रिजर्वेशन जो है वो सेम तरीके से चलती है, ठीक है। 1/3 रिजर्वेशन जो है वो विमेन को दी जाएगी, ठीक है, विमेन को। और एसटी एससी एसटी पॉपुलेशन को जो है रिजर्वेशन दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन जो है एससी एसटी है उसी के प्रोपोर्शन में इनको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जितनी भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें से इनको 1/3 पॉपुलेशन जो है वो अपनी विमेन को देनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसी पॉपुलेशन कितनी है 33%, ठीक है। तो इस स्टेट को क्या करना होगा, 33% पॉपुलेशन जो है वो अपनी विमेन को देनी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ठीक है। और 33% रिजर्वेशन जो है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है एससी एसटी पॉपुलेशन 33% है, तो इनकी जितनी भी सीट्स होंगी म्युनिसिपैलिटी की या अर्बन लोकल बॉडीज की या पंचायती राज की पीआरआई की, उसमें से 1/3 ये जो होगी सीट्स जो होंगी ये इनको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इनको मान लो इसमें इस पर्टिकुलर स्टेट में 90 सीट्स जो है वो थी, ठीक है। तो इनकी 90 की 1/3 पॉपुलेशन कितनी होगी, 30 सीट्स तो विमेन को जाएंगी, ठीक है। और 33 जो था 1/3 जो थी हम इनको दे रहे थे एससी एसटी को, तो 30 सीट्स जो होंगी वो एससी एसटी की होंगी, ठीक है। 30 सीट्स होगी विमेन की, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको अपनी 1/3 जो होगी अपनी सीट्स वो विमेन को देनी होगी। तो 30 का 1/3 कितना हो गया 10, ठीक है। तो 10 सीट्स जो होंगी ये इनको अपनी विमेन को देनी होगी। अब ये जो विमेन को 30 सीट्स मिली थी, ठीक है, ये किस तरीके से डिवाइड होंगी, ये 10 सीट्स जो होंगी ये वाली रिजर्व्ड होंगी प्लस 20 सीट्स जो होंगी वो अनरिजर्व्ड होंगी विमेन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से रिजर्वेशन यहाँ पे चलती है आपके इसमें म्युनिसिपैलिटीज में। सेम ही वे में आपकी जैसे उसमें चलती थी। पावर्स और फंक्शंस जो होते हैं उनके सेम होते हैं, ठीक है। जो पावर्स और फंक्शन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हैं, इनके भी पावर्स और फंक्शन जो होंगे वो सेम होंगे। डिस्क्वालिफिकेशन सेम मैनर में होगी जिस मैनर में आपकी वो जो है वो हो रहे थे। टेन्योर जो होगा वो सेम होगा 5 साल के लिए। वही कहानी जो मैंने आपको कल बताई थी कि अगर 3 साल के बाद अगर सरकार चेंज हो जाती है या कभी भी सरकार जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो ये कह के कि इलेक्शन जो है फेयर और फ्री मैनर में नहीं हुए थे, तो वो जो होगी जो पिछली जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा या अर्बन लोकल बॉडीज के मेंबर जो पहले चुने गए होंगे उनको डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से वहां पे वर्क कर रहा था सेम कंडीशन में यहीं पे वर्क करेगा, ठीक है। वो देखेगा इनके इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में हो रहे हैं नहीं हो रहे। इनके जो इलेक्टोरल रोल जो है वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ही बनाएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं बचा है आपका, ठीक है। इसमें हाँ ये बताना था मैंने आपको कि इसमें 18 सब्जेक्ट जो है वो आते हैं आपके क्या कहते हैं इसमें अर्बन लोकल बॉडीज में, ठीक है। तो वो 18 कौन कौन से लिस्ट मैंने आपको भेजी हुई है, वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। टाउन की प्लानिंग किस तरीके से होगी, अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा देखी जाएगी। रोड्स एंड ब्रिजेस का काम देखा जाएगा, वाटर सप्लाई देखी जाएगी, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये देखी जाएगी, फायर सर्विसेज जो है वो देखी जाएगी, अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो देखी जाएगी,
वीकर सेक्शन का के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड किस तरीके से करना है वो इनके द्वारा देखा जाएगा। उसी वजह से तो यहाँ पे ये रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके अलावा पब्लिक एमिनिटीज होगी, जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग होगी, पार्किंग लॉट्स हो गए, बस स्टॉप्स हो गए, उसका काम जो है किस तरीके से देखा जाएगा वो सारा इनके द्वारा देखा जाएगा। कैटल पॉन्ड्स जो होंगे वो बनाने हैं, कैटल पॉन्ड्स, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे जो गाय वगैरह जो है वो आवारा ऐसे घूमती रहती हैं, उनको जो है शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करवाना, ये अर्बन लोकल बॉडीज का काम होगा, ठीक है। तो ऐसे 18 काम जो है 18 आइटम्स जो है वो इनको प्रोवाइड करवाई गई है म्युनिसिपैलिटीज को कि इनको जो है इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपके नोट्स में 18 के 18 आइटम्स जो है वो भेजी हुई है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, जो YouTube वाली क्लास जो थी वो यहीं तक थी, ठीक है। अब जो बाकी बच्चे जो हैं वो अपने नोट्स जो है वो बनाने स्टार्ट कर दो।